मत जाओ। जनता के बीच में आओ, बोलो आप बोलो। ये बताओ, आम पार्टी ने कुछ किया तभी तो जीती, नहीं तो जीतती। अच्छा है, ठीक है। और जीतने के बाद उन्होंने काम भी किया है। अच्छा, स्कूल में हर चीज में, सब चीज में बच्चों के लिए मिल रहा हर चीज। और पब्लिक को क्या चाहिए? यार हम भी करते हैं, सब दुनिया करती है। पब्लिक को यही चाहिए, पानी चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, मजदूरी तो करके अपने बच्चों की रोटी पाल सकती है। ठीक है जी। और इसके बाद और मुझे ये नहीं मतलब है, खाली आप तो क्या जानते हैं कि आम पार्टी जीतेगी, हर बार जीतते रहेगी। चलिए, यहाँ पर चारों तरफ के लोग समर्थन पे हैं, सभी लोग समर्थन। वो बंदा आकर के कुछ बोल करके गया, अरविंद केजरीवाल आप मंत्री और किसी पार्टी की तारीफ करके पीने के बाद भी करके गया, लेकिन ये भाई साहब को देखो उसको किस तरीके से सार्वजनिक तौर पे शराबी आया है। शराबी आया, देखो ये भाई साहब सुनिए, शराब तो आप बांट रहे हैं, स्कूल में बांट रहे हैं, गलत जा रहे हो, ये 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 गलत जा रहे हो। आप इनसे आप नाम बताइए। आप हमारा नाम रमेश है जी, कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ करके रहता हूँ। अच्छा, आपको अभी बताया जा रहा है कि आपको किसी ने बुलाया क्या? हमारे पास आप बुलाने का मतलब नहीं, मैं आम आदमी पार्टी जनरल हूँ, आया हूँ यहाँ पे पार्क में घूमने के लिए। ठीक है, बताइए। यहाँ पे फरीदपुरी में कितने साल से पानी नहीं पहुँचा है। अच्छा, चल करके देख लीजिए, मेरे गली में चेक कर लीजिए। अगर जो पीने का पानी आता, पहले पटेल नगर जगह जगह पे टोटियां लगी थी जी, वहाँ से पानी भर के ले जाया करते जी। अब हमने बर्मा का कराया है, बर्मा का पानी पी करके फिल्टर लगा करके जैसे भी अपना गुजर करते हैं। हमें फ्री का ना बिजली चाहिए, ना फ्री का राशन चाहिए, हमें देश का विकास चाहिए। क्या बात कही? एमएलए राजेश लोटिया थे। पानी की समस्या इतनी नहीं है जितना अब समस्या हो गई है। राजकुमार जी आए हैं, इससे पहले बीना आनंद जी भी थी, इससे पहले हजारी लाल चौहान जी थे। हजारी लाल चौहान जी की बात कहूँ, वो भी आम आदमी पार्टी के, उसका भी जवाबदेही यही है। ये ऐसा नहीं है कि इनको राजकुमार आनंद जी ने वो प्रमोट किया, तो ये आम आदमी पार्टी से जुड़ा हर व्यक्ति उस व्यक्ति का जवाब देगा जो आम आदमी पार्टी का नुमाइंदे रहे हैं जी। चाहे वो हजारी लाल चौहान हो, चाहे बीना आनंद हो, चाहे राजकुमार आनंद हो, चाहे अंकुश नारंग हो, चाहे हजारी लाल की वाइफ हो, चाहे अभी पिंटू शर्मा की बिटिया हो, चाहे अंकुश नारंग हो, इन सबका जवाब दे आम आदमी पार्टी का जो भी यहाँ प्रेजेंस कर रहा है वो को देना पड़ेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि हमारे पास समस्या कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ राजकुमार आनंद जिस ऑफिस में बैठते हैं उसी ऑफिस से 100 मीटर दूरी पे कलिंगा चौक है। कलिंगा चौक की परिस्थिति आप देख लीजिए, शाम को या सवेरे या दोपहर को कभी भी जा करके वहां पे खड़े होकर के आप देख लीजिए कि उस सड़क का क्या हाल है। वहीं राजकुमार आनंद जी के सारी व्यवस्था देखिए, मेन रोड जो है, मेन रोड की कायाकल्प हो गया, क्योंकि उस रोड पे राजकुमार आनंद जी के करोड़ों रुपए के होटल, एक नहीं 14 होटल बन रहे। इसलिए राजकुमार आनंद जी पटेल नगर की समस्या को देखने के लिए नहीं है, वो अपनी समस्या देख रहे हैं जिसपे उनका विकास होगा। विकास ये हो रहा है कि मेन रोड पे 14 होटल बन रहे हैं, उनमें उनके गेस्ट आएंगे, टूरिज्म आएगी, तो समस्या उनकी वो नहीं है। बाजीराव बन रहा, बाजीराव। अच्छा, समस्या जनता की क्या है राजकुमार आनंद नहीं देखेंगे। समस्या क्या है जनता की, आर.के. दुबे जी नहीं देखेंगे। समस्या जनता की क्या है, अंकुश नारंग नहीं देखेंगे। समस्या क्या है, हजारी लाल चौहान की कविता मौर्य नहीं देखेंगे, कविता चौहान नहीं देखेंगी, पिंटू शर्मा की बिटिया वो नहीं देखेंगी। आज मैं पूछ रहा हूँ दुबे जी से, अभी एक भाई ने कहा कि हमारे फरीदपुरी में पानी की समस्या क्या है। अभी दुबे जी ने क्या कहा है कि जो सीवर बन गया और उस पे रोड भी बन गया, और राजस्थान कॉलोनी की जो गलियां हैं हमने बहुत चमका दी है। फरीदपुरी और राजस्थान कॉलोनी में कितना फर्क है, थोड़ा सा। और वहां रहने वाले भाई साहब ने बता दिया कि क्या समस्या है जी। अभी मैं एक भाई को और इनवाइट कर रहा हूँ, ये हमारे भाई बगड़ में खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए पानी की समस्या क्या है। एक टैंकर एक व्यक्ति के घर पे नहीं जाता, एक टैंकर लगाने के लिए कम से कम 10 लोगों की सहायता की जरूरत होती है। 10 लोग मिलकर के एक टैंकर लगाते हैं। एक टैंकर 3000 लीटर का होता है। 3000 लीटर जो है, 1000 लीटर जो है 2000 लीटर, लेकिन जो 10 लोग हैं उन पे 3000 लीटर का टैंकर जाता है, और एक हफ्ते में एक टैंकर जाता है।
आप भाई साहब से पूछिए 3000 लीटर टैंकर का पानी 10 लोग में अगर डिवाइड किया जाएगा तो कितना लीटर एक व्यक्ति पे जाएगा, और वह एक व्यक्ति उतने लीटर को लेकर के हफ्ता भर चलाता है। आप बताइए, राजकुमार रानी से पूछ लीजिए कि 1000 लीटर देता हूं मैं, एक हफ्ते आप चला लोगे? राजकुमार आनंद जी, जिसके पास घर में बोरिंग भी है, जिसके पास समरसीबल भी है, जिसके पास टैंकर एनी टाइम खड़ा मिलता है, जिसको रहने के लिए उनके होटल है, उस होटल में 5 स्टार सुविधाएं हैं, तो राजकुमार आनंद जी को जनता की समस्या से क्या लेना देना है? दुबे जी हैं, इसका जवाब दुबे जी देंगे, लेकिन दुबे जी से इतना ही पूछ लीजिए कि आपने जो सड़क बनाया बहुत अच्छा है, आपने सीवर का काम किया बहुत अच्छा है, उसके ऊपर आपने ढक्कन 2-2 6 इंची ऊपर करके लगाया, वो भी बहुत अच्छा है। मैं बधाई देता हूँ राजकुमार आनंद जी को और दुबे जी को कि आपने बहुत अच्छा बना दिया। जो चीजें जनता के लिए एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए थी, सड़क, सीवर, लाइट, पानी, यही सुविधाओं को आप नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे राजकुमार आनंद, ऐसे आर.के. दुबे, ऐसे अंकुश नारायण, ऐसे हजारीलाल कप्ता मौर्य क्या जरूरत है? बिल्कुल, ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? हमारे गेस्ट से निवेदन है कि संक्षिप्त में अपनी बात कहें। सर बताइए। पहली बात तो राजकुमार आनंद के होटल है, उनकी प्रॉपर्टी पे बात करना बहुत गलत चीज है, उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी अपनी सारी चीजें, एक बात। दूसरी बात, जिस रोड के बारे में ये बात कह रहे हैं, इनको शायद याद नहीं होगा या इन्होंने देखा नहीं होगा, पूरी दिल्ली के अंदर जितनी भी बड़ी रोडें हैं, मेन रोडें हैं, उन सभी रोडों का कायाकल्प हो रहा है, उनको सुंदर बनाया जा रहा है। और ये मुझे लगता है आप भी जानते होंगे, खाली पटेल रोड का नहीं है, ठीक है, पूरे दिल्ली के अंदर की व्यवस्था जो पूरे दिल्ली के अंदर की व्यवस्था, जिसमें हमारा पटेल नगर भी है, उस रोड को सुंदर बनाया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, जिस टैंकर के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे एरिया में मेरे फोन पे सारी लिस्टें पड़ी हैं, अभी भी पड़ी हैं। कभी भी किसी को भी न एक टैंकर फिक्स किया गया जिससे कि किसी भी जनता के साथ इस भेदभाव ना हो कि वो नेता है, वो पावरफुल है, वो कार्यकर्ता, मेरे अपने कार्यकर्ता हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं जो टैंकर से पानी भरते हैं, उन कार्यकर्ताओं का भी टैंकर फिक्स नहीं किया। जिस मेरे लिए उतना कार्यकर्ता भी मायने रखता है हमारा, उतने लिए हमारे सम्मानित विपक्ष के नेता भी मायने रखते हैं, सम्मानित लोग भी रखते हैं, सोशलिज्म वाले काम करने वाले लोग भी रखते हैं, जो आम जनता है वो भी रखती है। किसी के लिए भी टैंकर फिक्स नहीं, जितनी व्यवस्था पहले और आज की डेट में है क्या सबके पास, आपने देखा होगा, आप वहाँ देखते हैं कि लोगों के पास टैंकर तो फिक्स है ऑलरेडी, उसके बाद कंप्लेन में पानी रहा है, टैंक बना करके सारी चीजों का पानी भरते, कोई 1000 लीटर के पानी में गुजारा नहीं करता। और ये नकारने वाली बात है, भाई साहब के पास क्या टैंकर नहीं होंगे? और अगर ये टैंकर फिक्स नहीं करा सकता, लेकिन कंप्लेन में इनका फिक्स होने के बावजूद भी अगर है, तो इनको हफ्ते दर हफ्ते पानी हम फिर भी पहुंचा देंगे, कहीं से कोई शिकायत नहीं है। कोई चुनिंदा आदमी ना पहुंच पाया हो हम तक, वो रह जाए, मैं इस बात को मना नहीं करता, लेकिन 99% पॉपुलेशन को सिंगल टैंकर देके भेज रहे हैं। और जहां पर 12,000 17,000 की गाड़ियां जा रही हैं, उसमें 2 से 3 पॉइंट लगा करके भेज रहे हैं। अगर इतनी क्राइसिस होती तो 3 दिन पानी नहीं आया भाई साहब, सिर्फ 3 दिन 4 दिन प्रॉब्लम हुई, भगदड़ मच गई, हंगामा हो गया। अगर ये होती तो 5 साल में आपने तो कोई हंगामा नहीं देख लिया। अगर नई सुविधाएं पहुंच रही होती तो फिर नहीं होती ना। आप उन सुविधाओं को भी जा करके देखो, और निष्पक्ष काम करके दे रहे हैं। हम यहाँ पर बैठे इसलिए लड़ रहे हैं, बाहर जाने के बाद हमारी ये सारी चीजें नहीं। लेकिन अगर कहीं कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है आप बताओ मुझे, ठीक है? चलिए, और वकील साहब के बंगले का जवाब जरूर दे देता हूँ मैं बड़ी देर से वकील साहब के बात का जवाब नहीं दे पाया। भाई साहब, शीश महल के बारे में बता रहे थे। इस देश के अंदर आपको लगता है अरविंद केजरीवाल एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास शीश महल है? बाकी मुख्यमंत्रियों के पास, प्रधानमंत्रियों के पास, सांसदों के, 1 मिनट में वहीं पर आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा। लेकिन सिर्फ वहां की बात कर, 1 मिनट पहले औरों की भी बात करना सीखो, इसलिए तो प्रॉब्लम है। आप लोग औरों की बात नहीं करते ना, दिक्कत तो है। लेकिन अंग्रेजों का जमाने का बना, 1 मिनट रुकिएगा, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ बंगला, आप समझना, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ बंगला 70-80 साल पुराना, वो बंगला गिरने की कगार पर। अरविंद केजरीवाल ने कोई अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं बनाया, नहीं व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं बनाई ना। अरविंद केजरीवाल ने कोई भी, आज अरविंद केजरीवाल ने तो रह रहे हैं, कल हो सकता है कांग्रेस वाला जीत के जाए, बीजेपी वाला जीत के उसी बंगले के अंदर रहेंगे, तो उसका बंगला उनका नहीं हो जाएगा शीश महल। एक बात, वो पैसा जनता का है, जनता के लिए, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए लगाए, अपने लिए व्यक्तिगत नहीं लगा करके दिया। पहली चीज, ये आरोप लगाना बहुत ही गलत है वकील साहब। देखिए, ठीक है, आप जैसा सामाजिक,
आदमी अगर ऐसी बात है जनता में कहे ना गुमराह करना ठीक है, पर आपके जैसा आदमी वो अपने लिए नहीं बनाया, जनता के लिए बनाया। जनता वकील साहब जी हमारे साथ चलिए, में- वकील साहब जी- एक मिनट, दुबे जी आपने कहा कि जब जो है दिल्ली सरकार ने सड़कों को बहुत सुंदर बनाया, पटेल नगर के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करा? ये कौन सी सोतेला सड़क है? बताओ नहीं, कौन कह रहा है? आप बताइए कि ये कौन से इतिहास की सड़क है जो आधी सड़क जो है तारकोल की और आधी आरएमसी की, ऐसी सड़क कहीं होती है? आप अच्छी सी ये बात- जनता की मैं आवाज एक है। चीज आखिर जल्दी 5 साल हो नहीं, वो उसी चीज के लिए तो बात करी गई है। एक बार इनके पास में भी आओ। बताइए क्या नाम है आपका? अभी जो नाम क्या आपका, नाम क्या बताइए? कमल बिष्ट। इधर घुमाओ जरा, जी, इधर क्या कहना कमल बिष्ट, आपका? क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना सुनिएगा चाहता सर, हूँ, सुनिएगा। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, आपने ये सर ने बहुत अच्छी प्रश्न उठाया बिल्कुल कि आधा तारकोल आधा सीमेंट, बिल्कुल, लेकिन उसमें भी लेफ्ट राइट साइड देखेंगे आप सर, तो वो बिल्कुल भी क्या ना मिट्टी है। और इस रोड हम भी आते हैं स्कूटर बाइक से, मैं ये रोड छोड़ के आर्मी मिलिट्री रोड से जाता हूँ क्योंकि धूल धक्कर आती है जी, और ये हमारा पूरा मेन रोड है। तो सर ये तो आना चाहिए ना। और सर ने बोला शीश महल, उसका जनता के लिए कोई महल नहीं है, जनता के लिए कोई महल नहीं है, जनता का महल यही है। आज ये केजरीवाल सर का बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, लेकिन इन्होंने बोला था कि हम कभी भी किसी भी क्या ना महल में नहीं जाएंगे, लेकिन आज सर आप देखो वो ऑटो में ही चलते थे, ऑटो में ही चल रहे थे, उसके बाद से उन्होंने बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां ले ली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बस आइए। हम ये चाहते हैं कि हमारा एरिया तो अभी सही है। हम लोग चलते हैं आपकी बात का जवाब लेने के लिए। एक बारी फिर दोबारा हम लोग जुड़ते हैं वकील साहब जी के पास में। वकील हमारे साहब दुबे जी ने कहा कि भाई जो भी शीश महल बन रहा है, इन्होंने ये बात तो एक्सेप्ट कर ली कि शीश महल बन रहा है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने दुबे जी बात ने एक अधूरी बात रह गई, मेरी सड़क एक्सेप्ट वाली कर ली जवाब कि भाई आई। माननीय मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी आज की डेट में शीश महल बनवा रहे हैं। दुबे जी ने एक बिल्कुल बात एक्सेप्ट कर ली, बिल्कुल क्लियर है। बात ये है कि जब दुबे जी का कहना है, जब आम आदमी पार्टी आई, उनके जितने भी ऑडियो वीडियो क्लिप आप सारी जनता में उपलब्ध है, आज भी हैं। केजरीवाल जी का कहना था मैं आम आदमी पार्टी हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की तरह रहूंगा, मैं कोई बंगला यूज नहीं करूंगा, मैं कोई गाड़ी यूज नहीं करूंगा। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो हमारे साथी कोई भी टोक सकते हैं मुझे। इसकी ऑडियो और वीडियो क्लिप भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। और आज के दिन में सबसे आलीशान गाड़ियां उनके पास हैं, सबसे आलीशान बंगले उनके पास हैं। तो मतलब वो जो कहते हैं वो उस करने में विश्वास नहीं रखते हैं, केवल आम आदमी पार्टी कह करके आम आदमी को जो है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुबे जी ने अपने शब्दों और लगता है कि वक्तव्यों उन्होंने से जो है स्पष्ट कर दिया इस बात स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल। चलिए दुबे जी क्या कहना चाहेंगे हाँ आप? जी, ये वकील साहब हैं, ये हमेशा जो क्रॉस लाइन चेक करते हैं ना, इनका क्रॉस जनता का सवाल अधूरा रह गया अभी। मैं ले लेना, आप जनता का सवाल भी ले लेना, पहले मैं वकील साहब का जवाब तो दे दूं। ठीक है, मैंने पहले कहा जो घर बनाया गया है वो जनता का घर है, आम आदमी का घर है। उसके अंदर जो बनाया गया अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत घर नहीं है, ठीक है, ये आम आदमी का घर। एक बात, दूसरी बात, जो ये बंगला और गाड़ी की बात कर रहे हैं, अगर ये ताकत एक बार, एक मिनट सुन लेना जी, एक मिनट भैया, एक मिनट। अगर यही ताकत एक बार ये जनता चुन करके हमें दे ना कि संविधान के अंदर हम संशोधन कर सकते हैं, अगर सुनना, अगर यही ताकत हमें जनता दे दे एक बार, लगे हैं, चिंता मत करो आप, आम आदमी वहां भी जाएगा, संशोधन कर दें, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ेगी बंगले की, गाड़ी का? हम संशोधन कर देंगे सभी के लिए, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर है कि जिसको जनता ने चुन करके भेजा। अगर कल वो उन्होंने नहीं गए तो बंगले में, वो अपने फ्लैट में गए थे। कहा जा रहा है वर्तमान सरकार अगर आगामी चुनाव में जीतती है तो संविधान भी बदलने वाला है। अरे मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या बदल देंगे इस देश का, ये लड़ जाएंगे सारे, ठीक है। इनको समझ में नहीं है अरविंद केजरीवाल के पीछे क्यों पड़े हैं, कि अगर ये अरविंद केजरीवाल जग गया ना तो बड़ी बड़ी सत्ताएं उखाड़ देगा, इसलिए तो पड़े पीछे। मैं आपको बता दूं कि नई कुछ नहीं है, संविधान बुक बन चुकी है जो रिलीज अब होने वाली है। ये संविधान सरकारी नियम के तहत संवैधानिक तौर पर अगर आपका चुना हुआ मुख्यमंत्री संविधान का पालन नहीं करता तो आप ये कह देते हैं कि अराजकता के साथ देखो जीत करके संविधान का पालन नहीं कर रहा। जितनी भी सारी चीजें संवैधानिक तौर पर है, कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है। चलिए अभी हमारे पास में एक जो है वो रह गया है मामला इनका। सर जी बताइए। जी, अगर ये सारे कह रहे हैं ये आम आदमी पार्टी ने एक खास पार्टी है, अगर आम आदमी पार्टी ना होती तो 92 टिकट्स पंजाब में ना आती। 92 विधायक आज अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर। दुनिया को लग रहा है काम नहीं चल रहा। नशे के ऊपर सबसे बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं भगवंत मान जी। अच्छा, वहाँ पे पंजाब के अंदर में भी तो बताया गया था कि दारू जो है वो
कोई पंजाब की बात नहीं है, दिल्ली की बात करो, कोई क्या मर्जी में अंकल जी एक मिनट, पार्टी की बात हो रही है, पार्टी की बात हो रही है। आम आदमी अच्छा अंकल जी एक मिनट 135 टिकटें आम आदमी पार्टी की आई हैं। आम आदमी पार्टी है तभी आई है ना। अगर आम आदमी पार्टी ना होती, खास पार्टी होती या मेरे घर की पार्टी होती तो मैं इतनी सीटें ले आता, कहाँ से लेकर आता सर? चलिए ठीक है, अभी जी बताइए भाई क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम जगमिंदर सिंह। जगमिंदर सिंह साहब ने एक बात छेड़ दी कि केजरीवाल साहब का कहना था कि हम पंजाब से नशा मुक्त कर देंगे और दिल्ली में जो है शराब की दुकानें खोल देंगे। बहुत सारे शराब जो है हमारे, कहना नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि दिल्ली में जो है बड़े पद पर आसीन मंत्री जी शराब घोटाले में जेल चले गए और भी दूसरे साथी भी उनके जो है जो पहले ऑलरेडी भी जेल में हैं और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम शराब मुक्त कर देंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? पंजाब में जो शराब मुक्त हो रहा है, जहाँ से वो दिल्ली से उठे थे केजरीवाल जी, जहाँ से पटेल नगर की बात कर रहे हैं जी, ये पार्क के बगल में जो है यहाँ कभी भी जो है, मैं पिछले जो है करीब 25-26 साल से इस पटेल नगर में रह रहा हूँ। 26 साल में कभी भी जो है यहाँ पे जो है शराब की दुकानें घर घर नहीं खुली थी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जो है आज की डेट में घर घर जो है शराब केजरीवाल जी मुहैया करा रहे हैं। आपको शराब चाहिए तो आपको घर पे मिल जाएगी। हर जगह जो है गली नोके चुक्कर हर जगह जो है शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। अब यहाँ अगर आप 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो शराब की स्टॉप की जो पहले हुआ करता था 29 नंबर बस स्टॉप में पिछले 25 साल में कोई दुकान यहाँ दुकान नहीं खुली, कभी थी नहीं। केवल और केवल केजरीवाल जी के राज्य में ही ये शराब की दुकानें बहुत सारी खुली और उसमें घोटाले भी हुए। एक तरफ जो है शराब मुक्त कर देंगे, दूसरी तरफ शराब जो है फ्री देंगे। क्या बात है? और शराब फ्री देने का भी काम, जैसे फ्री जो है आपको बिजली पानी मिल रहा है ना, उसी तरह शराब भी आपको फ्री मिलेगा। एक के ऊपर एक फ्री मिलेगी और मिली है। ऐसा नहीं है मैं कोई बिना तथ्य की बात कर रहा हूँ, एक के ऊपर एक शराब फ्री मिली है। बिल्कुल ऐसे ऐसे जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो आपको शराब भी फ्री देने का काम करते हैं। चलिए और आनंद पब्लिक चलो बातों का जवाब देता हूँ। आप लोग जगविंदर जी ने कहा कि पंजाब में नहीं पूछा जो नशा मुक्त कर दिया है, कर रहे हैं। हाँ, हमने पंजाब के अंदर जो पंजाब का नशा मुक्ति हो रहा है वो सारा शराब दिल्ली में आ रहा है, एक के साथ एक बट रहा है। यहाँ घर के पास में ठेका खुल रहा है, घर के पास में। अच्छा दिल्ली से ही खड़े हुए थे अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री के पद पर गए हैं, आज 9 साल से लगातार बने पड़े हैं, लेकिन दिल्ली से ही खड़े होकर के कहाँ तक क्या होगा इस देश का? क्या होगा इस देश का? विपक्षी नेताओं का ये सीवर से शुरू हुए थे, रोड से शुरू हुए थे, पटेल नगर के मुद्दे में बात कर रहे थे पहले, ये कहाँ कहाँ जाने लगे और क्या क्या करने लगे। पंजाब ले जाने वाले अरे ले तो हम आपको बोलो सभी। चलिए अभी हम लोग एक मुद्दा जो है वो इस समय बड़ा गंभीर है, अभी हम लोग सारे मुद्दे हटा देते हैं। हमारे साथ में नरेश भाई साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। बीजेपी का एक ऐसे उभरता हुआ चेहरा जो हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी का, सर आपका स्वागत है। और मैं सर अब इस वाले मुद्दे को थोड़ा सा हटा दीजिए, थोड़ा सा एक मुद्दा जो सबसे गंभीर है। जी बताइए। जगविंदर जी ने कहा कि पंजाब में जो है नशा मुक्ति हो गया। पंजाब में सरकार आते ही सिद्धू मूसेवाले का बेदर्दी से हत्या हुई जी, उसका जवाब कौन देगा जी? पहली बात। दूसरी बात, भाई साहब कह रहे हैं कि पंजाब में करप्शन मुक्ति हो रहा है। पंजाब में आप जाकर के देखिए कितना करप्शन हो रहा है, बॉर्डर से कितने असलहा आ रहे हैं पंजाब में, क्या क्या हो रहा है, वो भाई साहब इसका जवाब देंगे अगर भाई साहब को नॉलेज होगा तो। करप्शन कहाँ नहीं बढ़ रहा है दिल्ली का? आप हम दिल्ली में बात करें, पंजाब को छोड़ो, हमें पंजाब जाने की जरूरत क्या है? लेकिन भाई साहब पंजाब से बिलोंग करते हैं इसलिए पंजाब की दर्द उनको है बिल्कुल। लेकिन अब आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं इसलिए जनता की दर्द कहाँ बयां करेंगे? बिल्कुल वो तो दर्द वो बताएंगे जो
आम आदमी पार्टी को है, चाहिए है ना? अभी सर 92 सीटें ऐसे नहीं आ गई। सर एक मिनट सबसे बड़ा भी एक सवाल और है, सबसे बड़ा एक मुद्दा और है जो पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से लगातार उठ रहा है। लोगों का ये कहना था, लोगों ने हमसे बात करी, जब हम लोगों से पता लगा, लोगों ने हमसे ये कहा कि आखिर में पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जिस तरीके से क्राइम की वारदात लगातार बढ़ती चली जा रही है, आखिर में इसके ऊपर में क्यों नहीं डिबेट होती है, क्यों नहीं क्राइम व्यवस्था को रोका जाता है, किस तरीके से आखिर में ये क्राइम जो बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी आप गली मोहल्ले और तमाम क्षेत्रों की बात करी, विकास की बात करी, क्या ये क्राइम का एक क्या मुद्दा नहीं है? इस मुद्दे के ऊपर में भी लगातार हम लोगों को बात करनी है, लेकिन हम पहले पब्लिक से बात करेंगे और वही जो ये तमाम चेहरे आप देख रहे हैं, फिर हम लोग इनसे बात करेंगे और किस तरीके का हम लोगों को जवाब मिलता है ये भी आप लोगों के समझ रखेंगे। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं, क्या नाम है सर? इधर आइए भाई साहब। मेरा नाम छोटेलाल कुशवाहा है जी। सबसे पहले मैं आपको टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये डिबेट करके और पब्लिक के सवाल को उठा रहे हैं और इन लोगों से जो हमारे प्रतिनिधि है जीते हुए या जो खड़े हुए नेता है जो भी है विकास कर रहे हैं वो, तो उनसे सवाल करवा रहे हैं और पब्लिक में जागरूकता फैला रहे हैं ताकि उनको जानकारी हो कि हमारे क्षेत्र की समस्या क्या है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्राइम को लेकर के इस समय मुद्दा है, अभी हमने सारे मुद्दे भी हटा दिए हैं, लेकिन अभी क्राइम का मुद्दा है, इसके ऊपर में आप क्या पूछना चाहते हैं? क्राइम का मुद्दा तो बहुत बड़ा है। जहाँ से मैं रहता हूँ उधर की तरफ नेहरू नगर प्रेम नगर में शायद ही कोई ऐसा दिन है जिस दिन चाकू नहीं लगती है। अब ये नहीं पता अब ये नेता लोग क्या करते हैं, प्रतिनिधि लोग शासन का हम लोग जवाब देना है। इधर सुनिए अंकल जी, एक मिनट चुप रहिएगा। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, जनता अभी आप बिल्कुल चुप रहिएगा, शांत। इस समय बहुत गंभीर मामला चल रहा है। नहीं बस थोड़ा नहीं, आप बोलो, आप बताइए। जनता नेहरू नगर प्रेम नगर की जो समस्या है, जवाब देना शायद ही कोई ऐसा दिन है जिस दिन चाकू नहीं लगती है किसी न किसी को। ये फर्क क्या पड़ता है, कभी हमें मालूम हो जाता है, कई दिन हमें नहीं मालूम होता है, लेकिन शायद कोई दिन ऐसा मेरे हिसाब से बाकी नहीं है जिस चाकू नहीं लगता है। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से अपने कार्य को करना चाहिए उसे, क्या वो करती है काम? ठीक है, अब ये मुझे दिल्ली पुलिस करती है या नहीं करती, अगर वो करती तो ऐसा नहीं होता। आप लोग इसी बात जी एक मिनट रुकिएगा। हमारे साथ में ये युवा साथी है। हमारे साथ में एक युवा साथी और जुड़े हुए हैं, हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर बताइए, क्या कह रहे थे आप? मेरा नाम अब्दुल रहमान जी। मुझे लगभग एथलेटिक्स गेम करते हुए लॉन्ग डिस्टेंस थोड़ा उधर हो जाओ। जी 7-8 साल हो कैमरा गए। रुक रहा है। तो आज से 4-5 साल पहले हम रामदेव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं शुरू से ही। उससे पहले हमारी एंट्री वहाँ होती थी। अब क्या लगभग 3 या 4 साल हो गए हमारी शाम को एंट्री नहीं हो रही है, सुबह भी नहीं हो रही एंट्री। गार्ड वहाँ पे रोक देते हैं और वहाँ का जो मैनेजमेंट कौन से वाले पब्लिक इधर आ जाओ, हाँ जी पब्लिक इधर आ जाओ, इधर पटेल नगर में ही है, वहाँ एंट्री नहीं हो रही हमारी। हमें प्रैक्टिस करने के लिए 14 किलोमीटर दूर नेहरू स्टेडियम जाना पड़ता है, सुबह शाम दोनों टाइम। वहाँ हमारी एंट्री नहीं हो रही किसी के भी, ना पब्लिक की, ना स्पोर्ट्समैन की, ना किसी के भी। आप किसी की एंट्री नहीं है। शाम को रोज गेट पे रोक लेते हैं गार्ड, अगर जो हम उनसे कुछ बोले एंट्री के लिए तो वो पुलिस बुला लेते हैं। चलिए हम लोग आप हमारा नंबर ले लीजिएगा, हम आपसे जरूर उसके बारे में बात करके और आपकी परेशानियां सोल्व कराएंगे। लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है इसके ऊपर में हम लोग नरेश जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने लगातार इधर कैमरा इधर करो, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर इस समय पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में पड़ने वाले नेहरू नगर, प्रेम नगर, बलजीत नगर, इन क्षेत्रों के अंदर में लगातार चाकू की वारदात जो है वो लगातार आ रही है और सवाल उठते हैं कि दिल्ली पुलिस के ऊपर में। सर इसको किस नजर से आप देखते हैं और किस तरीके से कार्य होना चाहिए? मैं पहले तो देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा जाना पड़ गया। दूसरा ये जो अपराध का मामला है, अब आप ये देखिए अपराधी हैं कौन जी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर घुसपैठ करके क्लस्टर के अंदर जाके बसे हुए हैं जी। जब हम सीए बनाते तो उनका विरोध यही पार्टियां करती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी, चाहे कोई भी हो जी। अब जब वो लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या, इनसे भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, चाकू मारने वाले का नाम क्या निकलेगा? अभी यहाँ पर हफ्ता पहले एक हमारी मैडम थी कर्नाटका बैंक की, वो बेचारे को चाकू दिखा के उसका पर्स और उसका मोबाइल छीन लिया जी। अब बताइए महिला की क्या हालत हुई होगी। अब आप दूसरी बात जो पुलिस की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप चले जाओ आधार कार्ड बनवा के दिखा दो, आप नहीं बनेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा इन बांग्लादेशियों रोहिंग्या का
जो पहले कांग्रेस काम करती रही, बाहर के लोगों को बसाती रही, वही काम आज आम आदमी पार्टी कर रही है। आधार कार्ड, पहचान पत्र इनका सबसे जल्दी बनेगा। हमारे अगर कोई करेक्शन करानी होगी उसके लिए हमें 2 महीने 4 महीने धक्के खाने पड़े। अच्छा। और रही बात पुलिस व्यवस्था की, आम आदमी पार्टी कहते जी पुलिस हमारे हाथों में दे दो दिल्ली की। भाई साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, मैं पिछले भी डिबेट में था, अब दुबे जी तो छोटे भाई है मेरे, पिछली डिबेट में विपिन जी थे, विपिन जी ने कहा जी दिल्ली पुलिस इनके हाथ में। भैया दिल्ली पुलिस अगर हमारे हाथ में ना हो तो आप राष्ट्रपति भवन के अंदर आतंकवादी भिजवा दो, पार्लियामेंट में आतंकवादी भिजवा दो। अरे आपके पास पंजाब की पुलिस है, पंजाब की पुलिस ने क्या किया? खालिस्तानियों को सपोर्ट करके मार्च निकलवा रहे हैं। लानत ऐसी सरकार पर जो देश के तिरंगे के झंडे को लात मारते खालिस्तानी, डूब के मरना चाहिए उन खालिस्तानियों को। मैं हम इतनी पब्लिक के बीच में कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा पूरे देश के अंदर नहीं हुआ, ऐसा पहली बार। जो अपने घर का नहीं हुआ वो दूसरे पड़ोसी की औलाद है। बिल्कुल, मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, काहे खालिस्तानी ये वही आम आदमी पार्टी, वही कांग्रेस के लोग हैं जो खालिस्तानी का समर्थन करने के लिए बॉर्डर के चारों तरफ से पूरी दिल्ली को बंधक बना के रखा। क्या लगता है आपको सिर्फ वोटर बैंक बनाने के लिए सिर्फ इस तरीके का काम किया कर रही है आम आदमी पार्टी? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इनके विधायक दिल्ली विधानसभा में खड़े होके कहते जी पानी की व्यवस्था इतनी गंदी है कि वो पानी से दिल्ली के अंदर महामारी फैलेगी। हमारा विधायक नहीं है, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, हमारे 8 विधायक हैं। पिछले 3 साल से दिल्ली विधानसभा के अंदर जब भी सत्र बुलाया गया हमारे 8 विधायकों को मार्शल के द्वारा उठा के बाहर फेंक देते। काहे का लोकतंत्र है भैया? दिल्ली का कौन सा लोकतंत्र है? एक कह रहे थे दिल्ली के लाडले जी, कह रहे थे ना, वो तो कहते हैं जी वो अपने आप को सबसे बड़े पढ़े लिखे। अरे भैया पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री तेरे को नहीं पता एलजी कौन है? एलजी कौन होता है? वो कहता कौन है एलजी? कहाँ का एलजी? दिल्ली के मालिक हम हैं। अरे मालिक है तू क्या? सेवा क्या भैया? दिल्ली की जनता ने तेरे को चुन के भेजा है कि तू सेवा का काम करेगा। काहे की सेवा कर रहा है? तेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं, कोई तेरे पास मंत्रालय नहीं, किसी फाइल पे तेरे साइन नहीं, किस बात का मुख्यमंत्री? किस बात का मुख्यमंत्री? आज पंजाब की पुलिस इनके हाथ में क्या हालत है? नशा मैं 3 महीने में बंद कर दूंगा, करप्शन 3 महीने में। वहां के विधायक करप्शन में पकड़े जा रहे हैं, जो डायरिया मिल रही है, जो नशा वो नशा और ज्यादा बढ़ गया। और दूसरी बात, मैं थोड़ा लेट आया हूं, अपना विषय पूरा कर लूं। आम आदमी पार्टी का हरियाणा का संयोजक न्यू मेवात के दंगों में शामिल पाया गया। क्या जवाब है इसका? क्या जवाब है इसका? आप क्या जवाब देंगे आप दुबे जी? इनको ये बात नहीं बताओ। पहली बात, बहुत चीजें पता है, अगर मैं बोलूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं लंबी तो बहुत हो चुकी बहुत लंबी हो जाएगी। ये बड़े भाई हमारे ज्यादा। लेकिन आज बात सबसे पहले कि हमारे पटेल नगर की हो रही थी और कहाँ से कहाँ पहुँचा दी गई। सिर्फ बीजेपी की खास बात है। मैं पटेल आप 1 घंटा बोलोगे, मुझे मौका दे भाई साहब। आज आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 8 महीने हो गए। पहाड़ कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। कूड़े के पहाड़ खत्म हुए? अरे छोड़ो ना, आज दिल्ली के वार्डों की ये हालत होगी है, जहां सफाई होती थी वहां पर कूड़े के ढेर पड़े हैं। वहां पर आप जाके देखो कि अगर आपको निकलना भी पड़ेगा तो आप अपने पैर को या पैंट को ऐसे करके निकलोगे, नहीं निकला जा सकता। नेहरू नगर में जाके देखो, प्रेम नगर में जाके देखो, क्या कर रहे हैं इनके निगम पार्षद? सिर्फ भ्रष्टाचार, मेरी 1500 की चप्पल टूट गई। भ्रष्टाचार करने में लगे हुए, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना, इनका सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये सारी आम आदमी पार्टी के ऊपर ही क्यों जो लांछन लगाए जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो गया? ऐसा अबूजा जी, दिल्ली के मालिक जो अपने आप को कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार में, दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के लोग। अब आप मुझे बताओ कि दिल्ली की व्यवस्था, एक सिविक सेवा आज दिल्ली की जनता ने इनको सौंपी है, तो 8 महीने बहुत होते हैं भाई साहब, 8 महीने बहुत होते हैं। उस 8 महीने में हमारी इस विधानसभा का जाके हाल देख लो। जो दिल्ली के अंदर विधानसभा में इनके विधायक जून जी ने कहा कि जी पानी की ये हालत है, सीवर का पानी पी रहे हैं, दिल्ली में महामारी फैल जाएगी, क्या जवाब है? कुछ नहीं। हमारे इस पटेल नगर की विधानसभा का जो हाल है, जो दुबे जी को भी इनको सबको पता है कि पानी के टैंकर, एक वो वहां पर कौन है, वो यादव सत्येंद्र यादव है, कौन है, 50,000 रुपए लाओ जी, पानी का टैंकर लगवाऊंगा जी। अच्छा। और उसके बाद में अगर पानी का टैंकर चाहिए तो 4,000 रुपए पानी के टैंकर के लिए पैसे जमा कराओ जी। ये पानी की व्यवस्था दिल्ली में है। आ जाओ आप हॉस्पिटल में। कल इन्हीं के विधायक, परसों इन्हीं के विधायक, सीमापुरी के विधायक ये कह रहे थे जी दिल्ली के कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जी
डॉक्टर छोड़ के जा रहे हैं। अजी डॉक्टर क्यों छोड़ के जा रहे जी? उनको सैलरी नहीं मिल रही जी। और सरकारी से बेचारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे डाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनकी सैलरी नहीं मिल रही। वो कौन भी आप बगैर सैलरी के कमाई के अपना परिवार चला सकते हो? नहीं ना। तो ये हाल इनकी सफाई व्यवस्था का, ये हाल इनकी पानी की व्यवस्था का, ये हाल इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था का। मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, आज वहां पे नशेड़ियों के अलावा, जानवरों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये